सभी के लिए नमस्कार। आइए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमारा 4th, आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट अपन आज क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 को आज हम पढ़ेंगे। क्लास नंबर हमारा 22 है। जिसने पिछली क्लास यदि नहीं देखी है तो पहले वो जरूर जाके देख ले। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हमें चैप्टर का नाम क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। उसमें हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स विच हाईएस्ट पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ इक्वेशन का मतलब होता है, कभी आपको इक्वेशन लिखा दिख जाएगा। इक्वेशन मतलब होता है आपको इक्वेशन, इक्वल से बना हुआ है। स्क्वायर टू पार्ट में EQUAR इक्वल, मतलब कि यदि किसी इक्वेशन में किसी में यदि बराबर इक्वल का साइन आ जाता है तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है। मतलब कि किसी भी इक्वेशन में टू आपके क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड्स होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। हमेशा उसमें टू पर साइड्स होते हैं। और जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें ओनली वन साइड। यदि कभी पॉलिनोमियल्स का बात करेंगे उसमें इक्वल नहीं लगा रहेगा। कहीं आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी यदि आप इक्वल लगा देखते हैं तो वो आपका इक्वेशन ही कहलाएगा, ठीक। तो इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन होता है। अब ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ आपका कि जिसका हाईएस्ट जो पावर है, मतलब डिग्री है, वो आपकी कितनी हो, 1। तो इसमें हाईएस्ट जो पावर होगी, जो डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन का, वो कितना होगा, 1 होगा। इन टू वेरिएबल्स, मतलब इसमें टू वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा, एक y या pq होंगे। कोई भी दो वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन बताते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे कंपेयर करके हम इसके कांस्टेंट वेरिएबल्स और भी जो वैल्यू निकालनी पड़ती है वो इसी से कंपेयर करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें x और y ये आपके क्या हो जाएंगे, टू वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। और जो a b c है ये आपके कांस्टेंट टर्म होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे। इस तरीके से टू वेरिएबल्स है, ये आपके कांस्टेंट टर्म है और इन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला जाएगा। क्लियर है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। किसी भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को, तो आप कोई भी सेम चीज दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। यदि दोनों साइड यदि आप सेम चीज ऐड कर सकते हो तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि कोई सेम चीज है जो आप दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी यदि दोनों साइड आप सेम चीज करते हैं तो आपका वो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था इसका बेसिक। अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 4.1। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है आपको, इसको केवल टू इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो इस स्टेटमेंट को क्या करे, रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो पहले हम दोनों का क्या कर लेते हैं, कॉस्ट लेट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹X। क्लियर हुआ। एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹5। क्लियर है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है
इक्वल्स टू ट्वाइस है, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। तो यहाँ पे ये कितना है y है, ये कितना है x। इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू 2x, y को वहां ले जाएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बन सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म्स इन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन लीनियर केस। इससे कंपेयर करके आपको a, b, c का वैल्यू फाइंड करके बताना है क्या होगा। चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन इक्वेशन। आपको गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला वाला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पावर। ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन है, गिवन लीनियर इक्वेशन है। क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में करेंगे, मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए। सभी को यहाँ लाएंगे तो 2x प्लस 3y, ये यहाँ लाएंगे तो 9.35 पे बार आ जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका कंपेयर करते हैं। अब हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 3.5 बार। तो इस तरीके से आपको a, b, c का वैल्यू निकालना था, तो हमने कंपेयर करके निकाल दिया। एक बार और देखते हैं, सभी जो राइट हैंड साइड पे हो उसको आपको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है, और इसका आपको x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयरिंग करके a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ से बता देना। यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 अपॉन वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसी को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि सभी आपके राइट हैंड साइड पर है, और राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं है, इक्वल में 0 है। तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सभी इसी साइड है, तो उसको डायरेक्टली हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। चलिए क्या आ जाएगा, सॉरी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, a का वैल्यू हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 अपॉन 5, c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10। तो इस तरीके से आपका a b c का वैल्यू आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका माइनस 2x, एक मिनट, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसका थर्ड क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। क्लियर है। चलिए गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया है, गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। 6 को यहाँ लाते हैं तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसका कंपेयरिंग करते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 का कंपेयरिंग करते हैं ax प्लस dy प्लस c। a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 2, b का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 3, c का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 6। तो इस तरीके से देखा आपने, थर्ड वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू हो गई माइनस 2, b का वैल्यू हो गया 3, c का वैल्यू हो गया माइनस का 6। चलिए आइए बढ़ते हैं अब इसी के क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ है आपका x इक्वल्स टू 3y। इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, x इक्वल्स टू 3y में हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, गिवन इक्वेशन है हमारा
x इक्वल्स टू 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसका कंपेयरिंग करेंगे विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। कंपेयर करने पर a b c का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम ये देखेंगे, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -3, और फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो उसको क्या मान लेंगे हम, 0, जो टर्म नहीं होगा उसको हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आइए बढ़ते हैं अब इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, -2y इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y, 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y। गिवन इक्वेशन दिया है आपको 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y। इसको हम ट्रांसपोज करने पर, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x का 2x माइनस का 5y, यहाँ पे आके प्लस का 5y इक्वल टू में 0। ठीक है, इक्वेशन 1 है ये, इसका कंपेयरिंग करेंगे अपन। इक्वेशन 1 का ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 2, b का वैल्यू आ जाएगा y का कोफिशिएंट 5, c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ से कुछ नहीं है तो आ जाएगा वो 0। तो इस तरीके से a b c का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब सी का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका कंपेयर करना है, गिवन इक्वेशन ले लेते हैं पहले हम। गिवन इक्वेशन मान लेंगे हम क्या, गिवन इक्वेशन आपका होगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, चलिए अब क्या करेंगे हम, 3x y वाला टर्म नहीं है तो y वाले टर्म को हम 0y लिख देंगे, जो टर्म नहीं होगा उसको हम 0y मान लेंगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3, b का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 0 और c का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 2। क्लियर, तो इस तरीके से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 था और 7 कर रहे हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x वाला टर्म यहाँ नहीं है, x वाले टर्म को हम 0 मान लेंगे, y वाला टर्म है ही उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और ये कांस्टेंट टर्म का काम करेगा, इक्वल में 0 है। इसका कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो इस तरीके से हमने देखा a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू आपका -2 होगा। अब आज इसी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 इक्वल्स टू 2x। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है 5 इक्वल्स टू 2x। क्लियर, गिवन इक्वेशन में लिख लेते हैं इसको हम। गिवन इक्वेशन में हमारा आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 2x। इसको यहाँ लाते हैं तो -2x यहाँ पे आ जाएगा, y वाला टर्म नहीं है तो 0y मान लेंगे, प्लस 5 तो है ही कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 देकर उसका कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a का कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट आपका वैल्यू होगा -2, b का वैल्यू निकालेंगे, b मतलब y का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 0, c का वैल्यू निकालेंगे मतलब कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा 5। क्लियर, तो इस तरीके से a का वैल्यू आ जाएगा -2, b का वैल्यू आ जाएगा आपका 0 और c का वैल्यू आ जाएगा -5। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4.1 आज हमारा फिनिश होता है। कल की एक्सरसाइज, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप वीडियोस को लाइक जरूर करें
और अपने दोस्तों साथ तक इसको शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।